कि इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि शेयर मार्केट का जर्नी और इसका क्या रीजन होता है, क्योंकि इन बातों का बहुत ही बड़ा महत्व आप लोगों को समझना आवश्यकजनक है। क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो हमें सही और गलत का हमें पहले से ही अभ्यासजनक बातों का ध्यान होना आवश्यक होता है। क्योंकि कोई भी काम हमें अपने विचारों को और अपनी मन की शांति के द्वारा उन चीज़ों को हमें समझना होता है। किंतु हम अगर उन चीज़ों के बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं होती तो हमें उन काम को करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि विशेष करके हमें अपने सामाजिक तौर पर अपने मानसिक की चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यकजनक है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमें ऐड के द्वारा लालच का भ्रम भी फैला सकता है, किंतु हमें अपने सोच विचार और धैर्य के अनुसार अपने अभ्यास के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि जीवन में हम कोई भी कार्य करें किंतु हमें अपने ऊपर कार्य करने की क्षमता जरूर प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने द्वारा चीज़ों को समझेंगे तभी हम उस कार्य को संपन्न कर पाएंगे। किंतु अगर हमें कोई भी काम करना है और उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो हम उस काम को संपन्न ही नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों से हमें ये समझने का अभ्यासजनक होता है कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले उसकी बेसिक चीज़ों और उसमें क्या करना होता है उसकी अभ्यासजनक चर्चा जरूर ही सीखनी चाहिए। क्योंकि सीखना तो हमें ही पड़ेगा, किंतु हम समय के अनुसार और उसको बेहतर तरीके से समझ लें उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि इन चीज़ों पर हमें अपने ध्यान के अकॉर्डिंग अपनी मानसिक चीज़ों को कंट्रोल करना ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को ही नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो इस चीज़ को किस प्रकार से। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें जीवन में कोई भी काम करने से पहले उसकी सोच विचार और अभ्यासजनक चीज़ों को करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जितना लालच दिया जाता है उतना लॉस की भी कहानी आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखी और सुनी होगी। तो इन चीज़ों से हमें ये समझना चाहिए कि हम कोई भी मार्ग पर चलें किंतु उसमें जो होने वाली दिक्कत और कठिनाई हैं उन कठिनाइयों के बारे में हमें पहले से ही जानकर उनका सॉल्यूशन के अभ्यास को पर्याप्त मात्रा पर हमें सबसे पहले उसकी बेनिफिट के बारे में नहीं सोचना है। साथ ही उसमें जब आपके लॉस होंगे क्या आप उन लॉस को झेल पाएंगे। तो इन चीज़ों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम कोई भी काम करेंगे ध्यान नहीं देंगे तो हम उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें कोई भी काम सोच विचार के और दृढ़ संकल्पीय से अनुसार करना होता है। क्योंकि हमें अपने आप के द्वारा होने वाले जो घटित घटनाओं के माध्यम से हम अपने मानसिक क्रियाओं पर कार्य करने की क्षमता को प्राप्त करेंगे। किंतु इन चीज़ों का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी जनक है। क्योंकि इन चीज़ों पर हमें सबसे पहले आना ही नहीं चाहिए। किंतु यहाँ पर आने के लिए आपको सबसे पहले आपको इन चीज़ों को समझना है। तो इसके लिए आपको समय और अपनी समझने की क्षमता को बढ़ाना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक इन चीज़ों का महत्व हम समझेंगे नहीं तब तक हम कोई भी कार्य इसी प्रकार से समझ ही नहीं पाएंगे। तो कहने का दोस्तों ये अर्थ है कि कोई भी काम करने से पहले हमें सबसे पहले उसकी कठिनाइयों के बारे में जानना है और आपको सबसे पहले उन कठिनाइयों को पार करने की बेसिक से बेसिक एडवांस चीज़ों को आपको बेहतरीन तरीके से समझना है। क्योंकि इन चीज़ों को हमें अभ्यासजनक ही चीज़ों के द्वारा समझ में आने वाली है। किंतु हम अपने माध्यम से इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। किंतु सबसे पहले मानसिक चीज़ों पर भी कंट्रोल हमारे लिए होना आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हम अपने आप के द्वारा किए गए कार्य के सही और गलत का अनुभव नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम कोई भी कार्य को संपन्न माध्यम के अनुसार नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को हमें सबसे पहले बेहतरीन तरीके से सोच समझ के और दृढ़ संकल्पीय के अनुसार कोई भी काम हमें उसकी बेसिक चीज़ों को बहुत ही इम्पोर्टेंट देनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों का कार्य नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी मार्ग की बेहतरीन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो हासिल तो हमें अपने मार्ग को होता है, किंतु उसके लिए हमें कड़ी मेहनत और अपनी मानसिक संतुलन के
और अभ्यास का अनुभव करना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों से हमें क्या सीख मिलती है और हम इन चीज़ों को किस प्रकार से समझ सकते हैं, ये हमें सबसे पहले अभ्यासजनक चीज़ों से कार्य करना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि जीवन में आप लोगों को कोई भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, किंतु उसके लिए हमें समय के अनुसार पहले से ही अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार रखना है, क्योंकि विपत्तियों का आना हमें पता ही नहीं होता, किंतु उसके लिए हमें समय के अनुसार ही अपने आप को बदलाव का बेहतरीन पड़ाव को समझना और सीखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में हमें ही अपने मानसिक चीज़ों पर कार्य करना होता है, किंतु हम इन चीज़ों पर कार्य ही नहीं करते। तो कहने का अर्थ ये है, कहीं ना कहीं हमारी ही गलतियाँ होती हैं जिन पर हम अपने बेसिक चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। तो कहने का अर्थ ये है कि समय के अनुसार हमें अपने आप के अंदर बदलाव करने होंगे, क्योंकि जब तक हम समय के अनुसार नहीं बदलेंगे तब तक हम अपने मार्ग को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों के माध्यम से हमें ये जानना चाहिए कि यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि यहाँ पर लॉस बहुत ही होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि लॉस हमारे क्यों होते हैं और इसका अभ्यासजनक क्या होता है। कहने का अर्थ ये है कि जब हमारा लॉस होता है तो हमारी किस प्रकार से और कैसे साइकोलॉजी होती है, क्योंकि साइकोलॉजी को कोई भी समझना और उनको प्रारंभिक करना समझने का अभ्यासजनक होता है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि मार्केट में आना और एंट्री करना बड़ा ही आसान है, किंतु एंट्री के बाद जो मार्केट से निकलता है उसी को प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। किंतु मार्केट में आने से पहले हमें किन किन बातों को विशेष रूप से साइकोलॉजी के अनुसार भी कार्य करना होता है, क्योंकि कभी ना कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो हम सोचते हैं वो भी कभी ना कभी गलत साबित होता है, किंतु उस गलत समय पर आप किस प्रकार से और कैसे अपने आप को और ट्रेड को नियंत्रित करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जानकारी होती है, क्योंकि 99% लोग यहीं पर गलती करते हैं और यहीं पर उनका बड़ा लॉस होता। तो इन समय पर हमें ये जानना चाहिए कि जब हमारे ट्रेड अच्छे चलते हैं तब तो हमें अपने आप को साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंट देते हैं, किंतु जब हमारा कोई भी ट्रेड लॉस में होता तो हम अपने आप को मानसिक चीज़ों को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। कहने का अर्थ ये है कि हमारे मानसिक पर कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि हम लॉस को रिकवरी होने का अर्थ करते हैं और उसी के अनुसार समय के अनुसार हमारे लॉस भी होल्डिंग के कारण बड़े हो जाते हैं, जिससे हम 99% लोग उभर ही नहीं पाते। तो इन चीज़ों से हमें अपने आप को और अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक हमारे जीवन और समाज की मानसिकता का कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।